अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक का ताल्लुक ब्राह्मण समाज से है और एक का ताल्लुक मुस्लिम समाज से है। ब्राह्मण समाज से आने वाला यह व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को तू तड़ाक करके बात करता है। हिंदू समाज को खुलेआम गाली देता है, लेकिन इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर आप मुस्लिम समाज के एक मशहूर आलिम दीन मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब ने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक टिप्पणी की, जिसके बाद उनका हाल ऐसा हो गया कि उनको वो लंगड़ाते हुए दिख रहे हैं, उनको टॉर्चर किया गया है, ऐसा अनुमान है। साथ ही उन्होंने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इस पूरे कांड के बाद मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब को अरेस्ट करके उत्तर प्रदेश की पुलिस भी फंस चुकी है और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी फंस चुकी है। 1 to 1 कर करके इस मामले को सही तरीके से समझो। पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई। ऐसा उन्होंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हिल गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस हिल गई और इतना टॉर्चर किया कि उत्तर प्रदेश में उनको ले जाया गया और फिर वो लंगड़ाते हुए दिखे। पहले आप उनका बयान देखिए। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपको लगा बनाया आपने, लेकिन अगर कोई जिना करता हुआ कोई रेपिस्ट पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा? कुछ नहीं। तो साफ जाहिर है कि इस 28 सेकंड के बयान में मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की जो मां का गोश्त अगर कोई खा लेगा तो पैर में उसको छेद, यानी वो इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप गाय का गोश्त खाने के लिए पैर में इनकाउंटर मार के गोली कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं, और जो बलात्कारी करेगा उसके लिए आप कड़ा कानून। देखिए, वो एक बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं कि रेप करने वाले के खिलाफ आप सख्त नहीं है, आपको इस सख्त कार्रवाई करने के हित में नहीं दिख रहे। लेकिन जब बात गाय की आएगी तो आप लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब इसमें जो ज्यादातर जो लोग भड़के हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और खुद उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस, वो कहती कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का और सीएम का अपमान किया है। अब देखिए, मैं पूछता हूं कि अपमान कैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या गाय को अपनी मां नहीं मानते, गाय को माता नहीं मानते? अगर आपने इसलिए एफआईआर करवाया है क्योंकि गाय को योगी जी की माता बताया गया है, तो फिर इसका मतलब है कि आप पाखंडी है, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ जी वाकई में गाय को मां मानते हैं, और बहुत सारे हिंदू समाज के लोग गाय को अपनी मां मानते हैं और हम उनका इज्जत के साथ खड़े हैं, उनका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि बात आस्था की तो हम मजाक उड़ाने वाले कौन है? उनका ईमान, उनका धर्म, लकुम दिनुकुम वलिय दीन। लेकिन अगर आप गाय को मां मानते हैं तो मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब का बयान गलत कैसे हुआ है? तो बुरा आपको इस बात से नहीं लगा कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब ने कहा कि योगी का मां का गोश्त? देखिए, दो मां है। एक वो मां है जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जिसको योगी जी जिनके पेट से पैदा हुए हैं, वो मां है। और एक तरफ वो गाय है जिसको योगी जी आस्था की बुनियाद पर मां मानते हैं। तो मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब ने योगी जी के उस मां के बारे में बात की है जिसको योगी जी मां मानते हैं। गाय हमारी नजर में एक जानवर है, एनिमल राइट्स का भी हम सम्मान करते हैं। मौलाना सालिम चतुर्वेदी ने कहा कि योगी जी के मां का गोश्त अगर कोई खा ले या 250 ग्राम लेके पकड़ा जाए तो उसको इनकाउंटर किया जाता है। अब देखिए, टेक्निकल मामला है, ये लॉ है नहीं है, मैंने पता कि मुझे ऐसा कोई समझ में तो नहीं मिला नहीं। तो आप इस बुनियाद पर तो कह सकते हैं कि उन्होंने गलत बात की है, कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, तो समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, आपने एफआईआर क्या करवाया? देखिए, आपने एफआईआर करवाया है बीएनएस की धारा 196 क्लॉज 1 दुश्मनी फैलाने का आरोप, 299 धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप, 353 झूठी जानकारी फैलाना। तो आपने आरोप लगाया है कि वो दुश्मनी फैला रहे। किसमें दुश्मनी फैलाया? ना मौलाना साहब ने कोई हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, ना भगवत गीता के खिलाफ बोला, ना किसी देवी देवता के। ये तो खुद मौलाना साहब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सबकी बात करते हैं। वो उन्होंने तो कभी किसी हिंदू धर्म के खिलाफ उल्टी सीधी बात नहीं की। फिर आप कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाएं आहत करना। कहां से धार्मिक भावनाएं आहत की? उन्होंने एक बात कही कि जो गाय का मांस 250 ग्राम तक रखेगा उसके पैर में गोली मारता है यूपी पुलिस। ये बात उन्होंने की है, मैं नहीं कह रहा। इस मामले पर अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो क्या आप एक मौलाना को मार मार के लंगड़ा कर देंगे, लूला कर देंगे? एक मौलाना जो सही सलामत था, आपने उसको पकड़ा और फिर उससे यूपी लेकर के चले गए। और यूपी जब आप ले गए तो उसका हाल यह था कि वो लंगड़ा कर चल रहा था। आलिम दीन को मुसलमान अपने सर का ताज समझता है। क्या वजह है कि भारत में मौलाना होना इतना बड़ा पाप हो गया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने संविधान और कानून को ताक में रखकर
उनसे वीडियो बनवाया। मौलाना सालिम चतुर्वेदी हाथ जोड़कर अपने गुनाहों का एतराफ कर रहे हैं। अब क्या मालूम कैमरे के पीछे कोई बंदूक लेकर खड़ा था, हम तो नहीं जानते। और कौन सी भारत न्याय संहिता की धारा है या आईपीसी की कोई धारा है या संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्या आप किसी को पकड़ेंगे जिस पर आरोप लगाए, इतने आरोप लगाए, और फिर आप उससे वीडियो बनवा रहे? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या संविधान नहीं मानती है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस बीएनएस को नहीं मानती है? भारत न्याय संहिता के कानून को नहीं मानती है? तो बीएनएस का अपमान तो खुद उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है जब उनका वीडियो बनाकर डाल रही है। देखिए, कोई आदमी एफआईआर करता है, कोर्ट उसका फैसला करता है कि वो गुनाहगार है या नहीं। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के है, हाई कोर्ट से बढ़ के है या सेशन कोर्ट से बढ़ के है? अगर वो कोर्ट पर विश्वास करते हैं तो खुद ही फैसला क्यों सुना रहे? क्यों मौलाना सालिम चतुर्वेदी का आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं? और वो मजबूरी में हाथ जोड़कर क्या किया आपने उनके साथ? आपने मौलाना सालिम चतुर्वेदी के साथ यूपी पुलिस ने क्या किया है? क्या आपने उनको टॉर्चर किया है, खूब प्रताड़ित किया, क्या किया है? और फिर आपने उससे माफी मंगवा दी। फिर भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मौलाना सालिम चतुर्वेदी को डाल दिया गया। अब देखिए, इस पूरे मामले में मैं आपको बहुत बड़ी बात कहता हूं, मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ एमआईएम की पूरी टीम खड़ी है। जिस दिन वो अरेस्ट हुए, जैसी इस बात की खबर बिहार की टीम को पड़ी, अख्तर उल इमान साहब सक्रिय हो गए, आदिल हसन आजाद साहब सक्रिय हो गए, और इन दोनों ने यूपी टीम से कांटेक्ट की। शौकत साहब ने भी अपनी टीम भेजी बहराइच में, और फिर इनके लिए वो मुकदमा लड़ रहे हैं। अगर एमआईएम, बहुत बड़ी बात कहना, अगर एमआईएम इस मामले में सक्रिय नहीं होती तो इस बात की कोई गारंटी ले सकता है कि मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब का अब तक इनकाउंटर नहीं हो जाता? आज मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब जिंदा है, इसका क्रेडिट आपको एमआईएम को देना पड़ेगा, अख्तर उल इमान साहब को देना पड़ेगा, आदिल हसन आजाद साहब और फिर शौकत अली साहब को देना पड़ेगा। ये लोग सक्रिय हो गए क्योंकि मौलाना सालिम चतुर्वेदी एक वक्त में एआईएमआईएम का समर्थन करते थे, उनके नेता थे। आज वो एमआईएम में नहीं है, लेकिन है तो वो भारतीय नागरिक, और एमआईएम हर भारतीय के साथ खड़ी है जिसके साथ भी गलत हो। तो फिलहाल मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब के ऊपर केस को मर दिया गया है, 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया है, और उनकी हालत पहले से बदतर दिख रही है। साफ दिख रहा है कि कानून संविधान के खिलाफ उनके साथ काम किया जा रहा है। अब कोर्ट फैसला करेगी वो गुनाहगार है या नहीं। कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन पुलिस ने जो काम उनके साथ किया है हम उसके साथ खड़े नहीं। अब बात करते हैं सेम तरीके का काम। योगी सुन, आज तेरी पुलिस को मुझे मारना पड़ेगा। मैं सलीम भाई को देखना जाऊंगा, पूरी ताकत लगा दे। आज केवल मेरा कत्ल हो, अगर मैं अपने बाप की औलाद हूं, अगर मैं अपने गुरु का चेला हूं, मैं यति नरसिंहानंद गिरी, आज केवल मेरा कत्ल करके तो मुझे रोक सकता, नहीं तो मैं सलीम भाई से मिलने जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूं, मुसीबत में पड़े अपने साथियों को छोड़ दूं। जा रोक ले, आज तेरे ये लोग मेरा कत्ल करेंगे, जब रुकूंगा। और कत्ल ऐसे नहीं करेंगे, जितने सामने पड़ेंगे सबको मार दूंगा। मैं तेरी तरह नकली हिंदूवादी नहीं हूं, ना मुझे मुख्यमंत्री बनना, ना मुझे प्रधानमंत्री बनना। और तेरे आज अपना मुकद्दर फोड़ा है, आज बिना मतलब मुझे छेड़ के, मतलब मैं अपने साथी को मरते हुए साथी को भी देखने ना जाऊं। तेरे से 1000 गुना बड़ा सनातन का काम करा सलीम भाई ने। मैं सलीम भाई से या तो आज मिलने जाऊंगा या मैं इस मंदिर में आज मारा जाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाम जानते हैं क्या? यति नरसिंहन सरस्वती। यति नरसिंहन सरस्वती ने सिर्फ योगी आदित्यनाथ को तू तड़ाक भी नहीं किया है, बल्कि योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है, मर्डर और खून करने की बात किया। और किसका जानते? यूपी पुलिस का। कह रहा अगर मेरा एनकाउंटर होगा तो अपने साथ यूपी पुलिस को भी लेकर के जाएगा। यानी एक यति नरसिंहन सरस्वती योगी आदित्यनाथ को तू तड़ाक की बात करता है, उत्तर प्रदेश पुलिस को जान से मारने की धमकी देता है, उसको तो आज तक लंगड़ाते हुए हम लोगों ने नहीं देखा है। तो ये वीडियो में अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूं कि भारत के मुसलमानों, देखो, ये ब्राह्मण है, इसकी अपनी पार्टी है, अपना नेता है, देश में ब्राह्मण एकजुट है, तो जिसकी चाहते हैं सरकार बनाते हैं, जिसकी चाहते हैं सरकार गिराते हैं। और ब्राह्मण समाज की आबादी मुसलमानों से ज्यादा इस देश में नहीं है। लेकिन एक तरफ जब मौलाना ने कोई बात कही एक स्टेट के सीएम के बारे में, उनको ऐसा प्रताड़ित किया गया कि वो लंगड़ाता हुआ दिखता है। क्या रीजन है कि यति नरसिंहन सरस्वती के साथ वैसी कार्रवाई नहीं हुई जैसी कार्रवाई मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ हुई है? बिकॉज इनके समाज मुत्तहिद है, लेकिन मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब के समाज मुत्तहिद नहीं है। ब्राह्मण समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, सीएम बनाता है, पीएम बनाता है, सरकार में अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी लेता है। पुलिस में भी ब्राह्मण समाज की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। हर सरकारी पद में ब्राह्मण समाज के लोग हैं और हम इसका विरोध नहीं करते हैं, ये उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत है। मुस्लिम समाज क्यों? आज मुस्लिम समाज एकजुट नहीं है। बंगाल में टीएमसी कांग्रेस सीपीएम में बटा हुआ है, यूपी में एसपी बीएसपी कांग्रेस में बटा हुआ है, बाकी जितने राज्य है, बिहार में जेडीयू कांग्रेस आरजेडी में बटा हुआ है। मुसलमान मुत्तहिद का है। आज मुसलमान अगर मुत्तहिद होता है, एमआईएम को वोट करता है, एमआईएम के 50 सांसद, 400 विधायक, 10 से 20 हजार कॉर्पोरेटर्स होते, और हर फील्ड में एआईएमआईएम के लोग होते, नेता होते,
मुसलमान की हिस्सेदारी होती तो आज मौलाना सालिम साहब के साथ इतना बड़ा कांड नहीं होता। तो ये मुसलमानों को डिसाइड करना है कि आप अपनी क़यादत कब चुनेंगे। जितना देर करेंगे उतना तक ये नौबत आप तक भी तो आएगी। सिर्फ मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ ये नहीं हुआ है, न जाने कितने ही भारतीय मुसलमानों के साथ ये काम हुआ है। एक नहीं है, कितने लोग जेलों में बंद है। पश्चिम बंगाल में तो 42% मुसलमान ऐसे जेलों में बंद है जिनके खिलाफ क्या क्राइम है मालूम नहीं, शक के बुनियाद पर धर दिया गया, ट्रायल तक स्टार्ट नहीं हो रहा है। कौन उनके लिए लड़ेगा? एमआईएम लड़ रही है और आप एमआईएम को बी टीम बोलते हैं। तो आज मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार खुद भारत के मुसलमान है, जो एमआईएम को वोट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। और आज उत्तर प्रदेश के पुलिस से मेरा सवाल है कि आपका काम है, एफआईआर होता है तो आप उसको पकड़ो और संवैधानिक तरीके से उसको कोर्ट में पेश करो, ना कि वीडियो बनाकर माफी मंगवाओ या फिर उनका हाल ऐसे कर दो कि वो लंगड़ाते हुए चले। भारत का मुसलमान यूपी बिहार किसी पुलिस से नहीं डरता है। हम संविधान के तहत रहते हैं और संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। और उत्तर प्रदेश के पुलिस हो या बिहार के पुलिस हो, संविधान के तहत ही उनको काम करनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार है, कल नहीं रहेगी। उसके बाद एक एक पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी संवैधानिक तरीके से, उनका जॉब उनसे छीना जाएगा। जो लोग फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, जो लोग गलत तरीके से मुसलमानों को पकड़ रहे हैं या फिर किसी भी भारतीय के साथ अन्याय कर रहे हैं या फिर उनको डंडा मार रहे हैं या फिर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, एक एक के साथ हिसाब होगा। आज नहीं तो कल वो दिन जरूर आएगा, क्योंकि पुलिस का काम है देश के लिए काम करना, ना कि सरकार के लिए काम करना। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।